हेलो दोस्तों, आइए आज अपन इफ फॉर्मूले को समझते हैं। एक्सेल में इफ फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगेन अपन ने इफ फॉर्मूले को समझते हैं। तो अपन ने यहाँ पर इफ फंक्शंस लिखा और अब अपन यहाँ पर सबसे पहले उसका सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले अपन ने यहाँ पर मार्क्स लिखा और यहाँ पर लिखा अपन ने रिजल्ट। मार्क्स में हमने यहाँ पर लिखा 42। अब अपन फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमने इक्वल टू लिखा और लिखेंगे अपन इफ। हमने कहा अगर जो भी E9 में इस सेल में जो वैल्यू है, ये देखिए जब भी अपन इफ का फॉर्मूला लगाएंगे आपको लॉजिक टेस्ट दिखेगा, वैल्यू ऑफ ट्रू दिखेगा, वैल्यू ऑफ फॉल्स दिखेगा। तो अपन ने एक कंडीशन लगाया और ग्रेटर देन लगाया। कंडीशंस में हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया और हमने लिखा अगर ये वाली वैल्यू 55 से ज्यादा हो तो क्या आ जाए, तो पास आ जाए कॉमा करके, नहीं तो क्या आ जाए, फेल आ जाए। इसमें अगर हम यहाँ पर 55 की जगह अगर अपन रियल में लिखते हैं तो अपन 33 लिख सकते हैं। तो आप देखिए क्या आ गया, पास। और अगर इसकी वैल्यू को अपन इस सेल की वैल्यू को चेंज कर दें तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, फेल आ जाए। ऐसे ही अपन समझते हैं नेस्टेड इफ को। नेस्टेड इफ का मतलब है एक से ज्यादा इफ की कंडीशन लगाना। तो सेम अपन इसी फॉर्म से समझते हैं। हमने यहाँ पर मार्क्स कुछ लिखा, हमने 72 लिख दिया और फॉर्मूला लगाते हैं एक से ज्यादा कंडीशन। हमने लिखा इफ अगर इस सेल में जो वैल्यू है J10 में अगर ये 60 से ज्यादा है तो यहां पर आ जाए फर्स्ट, पहला कॉमा। अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ फॉल्स है तो वैल्यू ऑफ फॉल्स में फिर क्योंकि एक से ज्यादा हमें कंडीशन लगाना है इसलिए हम फिर से इफ लगाएंगे। हमने लिखा इफ अगर ये वाली वैल्यू 45 से ज्यादा है तो सेकेंड आ जाए। फिर अगेन अपन ने लिखा इफ अगर ये वाली वैल्यू 33 से ज्यादा है तो क्या आ जाए, थर्ड आ जाए। और तो जैसे ही अपन ने यहाँ पर 60 अबव अपन ने यहाँ पे लिखा 55 तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, सेकेंड। जैसे ही अपन यहाँ पे 42 लिखा क्या आ जाएगा, थर्ड। और जैसे ही अपन ने 20 लिखा तो फॉल्स आ जाएगा। तो उस फॉल्स की जगह आप फेल भी अपन कॉमा करके लिख सकते हैं। लास्ट में अपन यहाँ पे क्या लिख दिया, फेल। तो अगर यहाँ पर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो क्या आ जाए, फेल। तो जब भी हमें एक से ज्यादा कंडीशन लगानी होगी तो वहां पर हम नेस्टेड इफ का यूज करेंगे। नेस्टेड इफ का मतलब होता है एक से ज्यादा कंडीशन। इसको और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अपन। तो सपोज अपन ने यहाँ पर समझा, हमने यहाँ पर स्टेटस में देखा, हमने यहाँ पर कंडीशन लगाया इफ अगर जो मार्क्स है वो अगर 55 से ज्यादा है तो यहाँ पर आ जाए गुड, नहीं तो क्या आ जाए, बैड। अगर 55 से मार्क्स कम होंगे, 55 से मार्क्स ज्यादा होंगे तो गुड आएगा, नहीं तो बैड आएगा। तो देखिए जहां जहां पर 55 से मार्क्स ज्यादा हैं वहां वहां पर गुड आ रहा है और जहां पर 55 से मार्क्स कम है वहां पर बैड आ रहा है। अगेन अपन इससे समझते हैं। हमने यहाँ पर इक्वल टू लिखा और अगेन अपन ने यहाँ पर इफ लगाया। हमने कहा इस सेल में अगर जो वैल्यू 55 से कम है वहां पर क्या आ जाए, बैड आ जाए, नहीं तो क्या आ जाए, गुड आ जाए। तो जहां पर उल्टा लगा दिया हमने, कंडीशन है ना कुछ। तो हमने लिखा कि अगर इस जो मार्क्स है वो 55 से कम है तो बैड आ जाए, नहीं तो गुड आ जाए। तो जहां जहां पर 55 से ज्यादा है वहां गुड आएगा, जहां पर 55 से कम है वहां बैड आएगा। फिर अपन अगेन यहाँ समझ सकते हैं एक और एग्जांपल के थ्रू। हमने अगेन यहाँ पर इफ लिखा और हमने कहा ये जो मार्क्स है अगर ये किससे ज्यादा है, 60 से ज्यादा है तो क्या आ जाए, तो गुड आ जाए, नहीं तो क्या आ जाए, खाली आए, वहां पर कुछ भी ना है, बैड ना है ना। एम्प्टी के लिए अपन डबल कोट्स ओपन क्लोज कर देते हैं। तो आप देखिए जहां जहां पर 60 से ज्यादा है वहां गुड आ गया, बाकी जहां पर 60 से कम है वहां एम्प्टी आ गया, खाली आ गया। अगेन अपन यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। हमने कहा इफ जो मार्क्स है अगर वो 60 से कम है तो क्या आ जाए, बैड आ जाए, नहीं तो क्या आ जाए, खाली आ जाए। तो यहाँ पर ऐसा उल्टा हो जाएगा, जहां पर 60 से कम है
वहां पर बैड आ जाएगा, बाकी जगह क्या आ जाएगा, बाकी जगह खाली आ जाएगा। और भी कुछ कंडीशन से अपन इफ को समझते हैं, चलिए, है ना। आज अपन इफ को ही कंप्लीट समझेंगे। यहाँ पर हमने कुछ यूज ऑफ स्माइली इन फार्मूला, फार्मूले में कुछ, है ना, कुछ सिंबल्स को लेकर आते हैं। जैसे कि अपन ने यहाँ पर इफ लिखा और लॉजिक कंडीशन में लिखा अगर ये वाली वैल्यू किससे ज्यादा है, 55 से ज्यादा है, तो कॉमा, डबल कोट्स। अब हम यहाँ पर राइट का निशान लाना चाहते हैं, तो राइट का निशान लाने के लिए आप विंडो बटन प्रेस करेंगे और डॉट लगाएंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ सिंबल दिखेगा, है ना। यहाँ से आप सिंबल चूज कर सकते हैं, तो अपन ने राइट का सिंबल चूज कर लिया। फिर कॉमा लिखा अपन ने, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर विंडो और डॉट प्रेस करेंगे अपन और ये वाला सिंबल चूज कर लेंगे। तो आप देखिए जहां जहां पर 55 से वैल्यू ज्यादा है वहां पर राइट का निशान आ गया, जहां पर 55 से कम है वहां क्रॉस का निशान है। और एग्जांपल से समझते हैं अपन, यहां पर हम कंडीशन लगाएंगे, हम चाहते हैं कि जहां पर 55 से मार्क्स कम है वहां पर उसका नाम और मार्क्स दोनों आए। कंडीशन क्या लिखा अपन ने, जहां पर, जैसे कि अपन ने यहां पर लिखा इफ, है ना, एग्जैक्ट नेम विथ फेल मार्क्स, जहां पर 55 से मार्क्स कम है वहां पर उसका नाम और मार्क्स दोनों साथ में आए। तो चलिए समझते हैं अपन, हमने यहाँ पर सेल को लिखा मार्क्स, अगर ये मार्क्स की जो वैल्यू है ये अगर 55 से कम है तो क्या हो जाए, तो इसका नाम आ जाए। और ये कॉन्कैटिनेट का मतलब जोड़ने के लिए लगाते हैं अपन ऐड, है ना, एम%। तो यहां पर हम पहले डबल कोट्स लगाएंगे, पहले हमने एम% लिया, फिर डबल कोट्स लगाया, डबल कोट्स लगाने के बाद अगेन हम चाहते हैं ब्रैकेट में उसके मार्क्स आए, तो अगेन अपन कॉन्कैटिनेट लगाएंगे और उसके मार्क्स के लिए हमने E5 जो वैल्यू है मार्क्स भी उसका साथ में आए। देन उसके बाद हमने यहाँ पे डबल कोट्स को क्लोज किया और इसको भी हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। देन इसके बाद अपन ने इसे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन डबल कोट्स क्लोज करेंगे। और अगर ये कंडीशन, अगर वहां पर जो भी 55 से कम है उसका नाम और मार्क्स आए और जो 55 से ज्यादा है वहां पर एम्प्टी है, तो आप देखेंगे यहां पर तो जो भी वैल्यू 55 से कम है आप देखेंगे वहां पर आपको उसका नाम, जैसे ये 55 से छोटा है इसलिए उसका नाम आ रहा राम और वैल्यू आ रही है, मार्क्स आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे 55 ज्यादा है इसलिए एम्प्टी आ रहा है, यहाँ पे 55 से ज्यादा है इसलिए एम्प्टी आ रहा है। तो लिखने का वे देखिएगा, ये M% का मतलब कॉन्कैटिनेशन होता है। तो हमने कहा यहाँ पर अगर ये वाली वैल्यू जो मार्क्स है वो 55 से कम है तो उसके नाम आ जाए, नाम के साथ ब्रैकेट में उसके मार्क्स आ जाए। और आगे अपन कुछ और इफ्स को समझते हैं अपन। यहाँ पर ऐड मिस एंड, है ना, मिस्टर और मिस, फॉर्मूला कह रहा है फॉर्मूला है अपना कि अगर मेल है तो वहां पे मिस्टर लग जाए, अगर फीमेल है तो वहां पर मिस लग जाए। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। हमने लिखा यहाँ पर इफ, हमने कहा अगर ये वाली वैल्यू जो हमारे जेंडर पे लिखा हुआ, अगर ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, तो बराबर चेक करने के लिए हम इक्वल टू लगाते हैं। हमने यहाँ पे लिखा मेल, अगर ये वाली वैल्यू मेल के बराबर है तो क्या हो जाए, तो यहां पर हमारा MR लगा जाए, मिस्टर लिखा जाए, क्या लग जाए, मिस्टर लग जाए। और क्योंकि हम इसे हम डबल कोट्स में लिखेंगे तो हमने MR लगाया और उसके साथ क्या आ जाए, उसका नाम आ जाए। तो और अपन ने कॉन्कैटिनेट में, क्योंकि ये जोड़ने के लिए यूज होता है, तो हमने उसका नाम दे दिया, उस सेल का नाम दे दिया। देन उसके बाद हमने अगर ये वैल्यू ट्रू है तो ये, है ना, अगर ये मेल है तो ये, है ना, ये वाला एग्जीक्यूट होगा पार्ट। अगर ये मेल नहीं है तो क्या लिखा जाए, मिस लिखा जाए।
और उसके साथ क्या आ जाए, उसके साथ उसका नाम आ जाए। तो यहाँ पर हमने यही वाले सेल को रेफरेंस दे दिया। देन इसके बाद अपन ने क्लोज किया और यहाँ पर एक स्पेस दे देते हैं जिससे नाम के साथ स्पेस आ। तो देखिए आप, जहाँ पर मेल है वहाँ पे मिस्टर लिखा गया है और जहाँ पर फीमेल है वहाँ पर क्या लिखा गया है, मिस लिखा गया है। तो इस प्रकार से अपन इफ का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे फिर से देखिए, हमने कहा अगर मेल चेक करना, अगर इस है ना, ये जो हमारा D5 है, D5 पे अगर मेल है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो, अगर ये D5 पे मेल नहीं है तो ऑटोमेटिक ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और भी कुछ एग्जांपल से समझते हैं अपन। जैसे यहाँ पर अपन ने लिखा है ना, ये अपन सिंपल कंपेयर टू वैल्यू यूजिंग इफ फॉर्मूला। चलिए इफ फॉर्मूला के थ्रू अपन सिंपल समझते हैं। हमने कहा इफ अगर ये पासवर्ड इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड, दोनों अगर इक्वल हैं, दोनों अगर इक्वल हैं तो यस लिखा जाए, नहीं तो नो लिखा जाए। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला। दोनों अगर इक्वल हैं तो यस लिखा जाए, जहां पर इक्वल है वहां यस आ रहा है और जहां पर इक्वल नहीं है वहां पर नो आ रहा है। आइए चलते हैं कुछ और फॉर्मूले से। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये, इससे समझते हैं अपन। हम यहाँ पर लिख रहे हैं फॉर्मूला कि जहां पर कंप्यूटर है वहां पर 5% का इंक्रीज हो जाए, सिर्फ जहां जहां कंप्यूटर है वहां पर। तो चलिए लगाते हैं अपन। हमने लिखा है यहाँ पर इफ, हम इस सेल पर गए, हमने कहा अगर ये जो इस सेल की वैल्यू किसके बराबर है, कंप्यूटर के बराबर है। अगर इस सेल की वैल्यू किसके बराबर है, कंप्यूटर के बराबर है, तो क्या हो जाए, तो इस जो हमारी प्राइस है, प्राइस प्लस इस प्राइस में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो जाए, मल्टीप्लाई अपन लिख देते हैं 5%। अगर यहाँ पे कंप्यूटर है तो, नहीं तो क्या हो जाए, नहीं तो सिंपल सी यही वैल्यू आ जाए, कोई भी इंक्रीमेंट ना हो। तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर था इसलिए यहाँ पे 5% का इंक्रीमेंट हो गया। जहां पे कंप्यूटर नहीं है, यहाँ पे कंप्यूटर है इसलिए 5% का इंक्रीमेंट हुआ, और जहां पे कंप्यूटर नहीं है वहां पे कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ। तो पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट में अगर हमें कुछ प्राइस का इंक्रीमेंट करना हो तो इस फॉर्मूले का अपन यूज कर सकते हैं। आइए और आगे समझते हैं अपन। हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया है, इसको समझते हैं। सैलरी में इंक्रीमेंट, अगर मैनेजर है तो उसको 5000 का इंक्रीमेंट मिल जाए, अगर क्लर्क है तो 3000 का इंक्रीमेंट मिल जाए, और अगर अकाउंटेंट है तो 1500 का इंक्रीमेंट मिल जाए। आइए समझते हैं अपन। हमने यहाँ इक्वल्स टू लिखा और हमने लिखा इफ। हमने कहा यहाँ पर अगर ये है ना, इस सेल पे वैल्यू किसके बराबर है, मैनेजर के बराबर है, तो क्या हो जाए, तो जो सैलरी है उसमें 5000 प्लस हो जाए। फिर क्योंकि नेस्टेड इफ लगाना है अपने को, तो फिर अपन ने इफ लगाया। अगेन हमने कहा अगर इस सेल की वैल्यू, अगर इस सेल की वैल्यू किसके बराबर है, क्लर्क के बराबर है, क्लर्क के बराबर है, तो क्या हो जाए, तो जो सैलरी है उसमें 3000 का इंक्रीमेंट हो गया। नहीं तो लास्ट में, क्योंकि लास्ट वाला कंडीशन चलना तय है, तो अपन लास्ट में क्या कर सकते हैं, लास्ट में हमने कहा कि जो वैल्यू है ना, G7 में जो वैल्यू है उसमें ऑटोमेटिक 1500 का इंक्रीमेंट हो जाए। तो देखिए आप, जहां जहां पर मैनेजर है वहां पर ऑटोमेटिक कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 5000 का। जहां क्लर्क है वहां कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 3000 का। और जहां पर अकाउंटेंट है वहां पर 1500 का इंक्रीमेंट हो गया। नेक्स्ट अपन और एग्जांपल से समझते हैं इसे। एक्सेल में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम समझिएगा, जैसे अपन ने यहाँ पर इक्वल्स टू लिखा और इक्वल्स टू लिखने के बाद हमने सम का फॉर्मूला लगाया। सम में हमने इस रेंज को दे दिया, रेंज देने के बाद अपन ने एंटर कर दिया। तो देखिए आप यहाँ पे टोटल आ गया 529। अब अगर हम इस वैल्यू को डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और हम नहीं चाहते कि यहाँ पर 0 आए। हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू ना हो तो ऑटोमेटिक यहाँ पर एम्प्टी जीरो ना आए, ऑटोमेटिक यहाँ पर खाली आ जाए।
तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। हमने लिखा है यहाँ पर इफ, और इफ के अंदर लगाया अपन ने सम। अगर यहाँ पर हमने सम की रेंज दे दिया और रेंज देने के बाद हमने ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल टू लगाया और हमने कहा 0। अगर इस सम की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो क्या आ जाए, खाली आ जाए। नहीं तो फिर अगेन सम का फॉर्मूला लगाएंगे और इस रेंज को दे देंगे। अगर उस सम की वैल्यू 0 के बराबर है, मतलब वहां पे 0 आता है, तो ऑटोमेटिक एम्प्टी है, 0 ना है, और नहीं तो सम को भर देंगे। तो आपके यहाँ पे ये एक्चुअली गलती से मल्टीप्लाई लग गया है। अब आप देखिए यहाँ पे अगेन एक बार फॉर्मूला लगा देते हैं अपन ने यहाँ पे लिखा इफ के अंदर लिखा अपन ने सम में हमने रेंज दे दिया और हमने कहा अगर ये वाले जो सम की वैल्यू अगर ये 0 के बराबर है तो क्या हो जाए, एम्प्टी आ जाए। नहीं तो अगेन अपन ने क्या लगाया, सम का फॉर्मूला लगाया और ये रेंज दे दिया अपन ने और एंटर कर दिया। तो देखिए अब जैसे ही अपन इस वैल्यू को डिलीट करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या आ रहा है, एम्प्टी। यहाँ पे 0 दिख रहा है, बट अपन ने यहाँ पे कोई वैल्यू लिखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर वैल्यू आ जाए। तो टाइप का नाम है 0 रिटर्न बाय सम फार्मूला। अगर 0 आ रहा है तो आप उसको ना इस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं। एक और फार्मूला यहाँ पर हम रिजल्ट देखते हैं। इफ के फार्मूले से अपन रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो जैसे कि अपन ने 3 सब्जेक्ट लिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। हमने एक क्वेश्चन लिखा और हमने लिखा इफ, पास और फेल निकाल रहे हैं। अब पास और फेल में सबसे पहला कंडीशन होता है कि अगर सारे सब्जेक्ट में पास होंगे तो ही पास होगा, नहीं तो पास नहीं होगा। तो अपन ने यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर फार्मूला लगाते हैं एंड जो फार्मूला होता है वो सारी कंडीशंस को चेक करता है। अगर सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो ही रिजल्ट ट्रू देता है, नहीं तो रिजल्ट ट्रू नहीं देगा। तो अपन यहाँ पर गए, हमने कहा अगर ये वाली वैल्यू किससे ज्यादा है, 33 से ज्यादा है, कॉमा अगर ये वाली वैल्यू भी जो सेल की वैल्यू हो 33 से ज्यादा होना चाहिए। अगेन हमने कहा ये वाली वैल्यू भी किससे ज्यादा होना चाहिए, 33 से। तो क्या आ जाए, पास आ जाए, नहीं तो क्या आ जाए, फेल आ जाए। यहां पर हमने एक ब्रैकेट लगाना भूल गए। देखिए यहाँ पर जहां भी वैल्यू, तीनों वैल्यू 33 से ज्यादा है वहां क्या आ रहा है, पास आ रहा है, और जहां भी 33 से कम है वहां पर क्या आ रहा है, फेल आ रहा है। देखिए यहाँ पर 33 है, अगर हम 20 लिख दिया, अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करके 40 कर दूंगा तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, पास आ जाएगा। ऐसे ही लास्ट अपन समझते हैं ग्रेड। यहां पर हम ग्रेड को समझते हैं। ग्रेड में अपन यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। हमने इक्वल टू लिखा और हमने लिखा इफ। हम लिखा अगर जो इस सेल की जो वैल्यू है, इसमें हम एक और फॉर्मूला लगाते हैं ना, इसमें कुछ चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस पर ये लगाना चाह रहे हैं कि अगर इनमें से किसी की भी वैल्यू, किसी में भी वैल्यू अगर 33 से कम है तो पहले वो फेल ही आए, वो रिजल्ट ग्रेड बताए ही ना। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है मिन, तो उसको लगाते हैं। पर हमने यहाँ पर ये कंडीशन लगाया, कंडीशन लगाने के बाद हमने लेस देन लगाया और हमने कहा अगर ये 33 से वैल्यू कम है, ये जितनी रेंज है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या आ जाए, फेल आ जाए। और अब इसके बाद हम लगाएंगे ग्रेड। तो हमने यहाँ पर लिखा इफ अगर ये वाली जो सेल की वैल्यू है ये 60 से ज्यादा है तो ए ग्रेड आ जाए, नहीं तो अगेन अपन ने क्या लगाया, इफ सेम अगर H4 की वैल्यू 45 से ज्यादा है तो बी ग्रेड आ जाए, नहीं तो कॉमा। फिर अपन ने लगाया इफ और हमने कहा अगर H4 की वैल्यू, जो H4 सेल में जो वैल्यू है, अगर उसकी वैल्यू 33 से ज्यादा है
तो सी ग्रेड आ जाए। तो आप देखेंगे यहां पर कुछ इस प्रकार से आ जाए। जहां पर एक भी सब्जेक्ट में अगर 33 से वैल्यू कम है तो ऑटोमेटिक ग्रेड ना आकर वहां पर फेल आए, क्योंकि अपन ने यहां पर पहला ही फॉर्मूला लगा रखा है कि अगर यहां पर इस रेंज में जो वैल्यू है अगर वो 33 से कम है तो डायरेक्ट फेल आ जाए, ग्रेड आए ही ना। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो फिर अंदर जाकर अपन इसे चेक करें। तो थैंक यू वेरी मच, आपने इफ के बहुत सारे एग्जांपल के थ्रू समझा कि किस प्रकार से हम नेस्टेड इफ और इफ को समझते हैं। थैंक यू वेरी मच।